तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो टाटा कम्युनिकेशन का जो अभी अभी रिजल्ट आया है, क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर किस तरह से रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, किस तरह से ये इस मतलब जो भी स्टॉक है उस पर इफेक्ट डालता है, किस तरह से यहाँ सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके जो हम बात करें तो इस पहले रिजल्ट आने से पिछले वीक में ही इसने ये एक सिग्नल दे दिया था कि यहाँ पर इसका रिजल्ट कोई खास नहीं आने वाला है। देखो यहाँ से जो बड़े बड़े लोग थे ना, वो बहुत होशियार होते हैं, जो पहले से ही प्रेडिक्शन में यहाँ पर आ चुके थे। तो यहाँ पर उनको पता चल ही चुका था कि भाई मार्केट में ज़्यादा कुछ खास होने वाला नहीं है। दूसरा हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि देखो एक यहाँ से जो वार की बात करें, जो युद्ध की हम बात करें, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में यहाँ पर सेलिंग देखने को आपको मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें साथ में मिल चुकी है, तो यहाँ पर और ज़्यादा वीकनेस आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2000 से ऊपर के लेवल से 2050 के लेवल से अभी 1750 के लेवल पर स्टॉक आ चुका है ऑलरेडी, मतलब बहुत ज़्यादा टूट चुका है। अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो यहाँ से मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें तो युद्ध वाली जो ईरान और इजराइल की बात करें तो ये तो देखो अभी थोड़ा सा अभी का मैटर है, जो कि ज़्यादा कुछ खास बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ से आप देखोगे तो 8 तारीख के आसपास ही कुछ यहाँ से मैटर होने लगा था। तो यहाँ से आप देखोगे 8 तारीख नहीं, अभी तो बहुत हो गया, तो मतलब ज़्यादा कुछ लंबा मैटर नहीं। लेकिन उससे पहले ही लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिया था। ठीक है, उनको पता चल चुका था कि यहाँ से कुछ खास होने वाला नहीं है मार्केट में। तो ये चीज़ें चार्ट पर भी दिखाई देने लगती है अगर आप देखना चाहें। और यहाँ पर अगर हम बात करें अभी जो रिजल्ट की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वार्टर फोर का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा मार्च 2024 और दिसंबर में। तो यहाँ से हम दोनों को ही कंपैरिजन करेंगे कि क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे अगर हम बात करें तो दिसंबर का जो रिजल्ट था उसमें आप देखोगे 5633 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स हुई थी। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्च में इनकी सेल्स में ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिली, थोड़ी सी सेल्स बढ़ी, बस कुछ खास सेल्स नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर इनके एक्सपेंसेस, ये सेल्स से बात करें, यहाँ से आप एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर इनका जो एक्सपेंसेस उस टाइम में कितना था, 4,499। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मतलब 4500 के आसपास यहाँ पे इनका था। यहाँ से इस बार इनका जो क्या हुआ, इनका एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब जिस हिसाब से प्रॉफिट नहीं हुआ उस हिसाब से एक्सपेंसेस इनके बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से आपको 1% डाउन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको 20% था, यहाँ से 1% डाउन होता दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है वो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जो कि यहाँ से एक डाउन होता है, 1% से यहाँ से आपको डाउन होता दिख रहा होगा। उसके बाद में हम अदर इनकम की बात करें तो यहाँ से इनकी अदर इनकम की अगर हम बात करें तो खाली यहाँ से 5 करोड़ रुपए रही है। पिछली बार इनकी अदर इनकम माइनस में चली गई थी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इनके ऊपर जो इंटरेस्ट हो, तो देखो हर कंपनी लोन लेकर ही काम करती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनका इधर भी था उतना ही, यहाँ पर भी उतना ही है, मतलब सेम ही है। उसके बाद इनका जो डीके होता है, जो प्रॉपर्टी का डीके होता है, जैसे आपने कोई मशीन खरीदी है, आपने कोई कंप्यूटर खरीदा है, कोई भी मतलब कोई चाहे तो आप कोई ट्रक खरीदो, बस खरीदो, मतलब दिनों दिन पुराना होता ही जाता है। पुराना होएगा तो उसका वैल्यू जो डीके होता है तो वही हम डीके यहाँ पर शामिल करते हैं। अब ये तो टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा कम्युनिकेशन में भी ऐसे बहुत सारे टावर्स है, ये वो बहुत सारी चीज़ें इनके पास भी होती है जो कि डीके का कारण बनती है। तो डीके यहाँ पर आप देखोगे तो इनका डीके इस बार बड़ा भी है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर तो कम था लेकिन इस बार यहाँ पर इनका डीके धीरे धीरे यहाँ से आपको दिख रहा होगा डीके बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ से एक डीके भी हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो पिछली बार कम था, इस बार अगर प्रॉफिट देखोगे बिफोर टैक्स तो यहाँ से आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। मतलब टैक्स देने से पहले ही इनका प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा है। अब क्यों है ये ज़्यादा, आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ से आपको ये एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अदर इनकम, तो ये ऐड होती हुई दिख रही। दूसरी पिछली बार में इनके पास में क्या था, 174% का जो माइनस हो गया था अदर इनकम, उसकी वजह से यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर इनको प्रॉफिट क्या है बिफोर टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद में इस बार जो बेनिफिट इनको जो मिला है यहाँ से टैक्स बेनिफिट देखो कोई भी कंपनी, आपको भी पता है कि
जो भी मतलब टैक्स होता है वो रिफंड हो जाता है। अगर आपसे ज़्यादा टैक्स ले लिया गया है तो रिफंड हो जाता है। तो वो यहाँ पर इनको एक बेनिफिट होता हुआ दिख रहा होगा कि यहाँ पर इनके जो टैक्स है वो क्या हुआ, 52% यहाँ पर आपको रिटर्न होता हुआ दिख रहा है, मतलब 52% टैक्स इनका कम हो गया। उसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इनका जो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है, वो 322 करोड़ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट है आपको दिख रहा होगा कि ये वाला 1% गिर गया, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर चुका है। यहाँ पर सेल्स में कुछ खास बढ़त होती हुई नहीं दिख रही है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। डीके जो डेप्रिसिएशन हम बात करते हैं वो भी यहाँ से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखिए। लेकिन यहाँ से आपको जो ईपीएस दिख रहा होगा, यहाँ पर ईपीएस कम हो चुका था और यहाँ पर ईपीएस में एक अच्छा से ग्रोथ देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि यहाँ से टैक्स की वजह से और यहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ी सी अदर इनकम ऐड हुई इसकी वजह से। तो यहाँ से एक अच्छा सा, यहाँ से ईपीएस तो अच्छा सा मिला है लेकिन ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ही देखोगे आप तो यहाँ से रिजल्ट तो अभी 17 को आया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8 से ही ये सब चालू हो चुका था। तो जो लोग होशियार थे वो पहले से निकलना चालू हो गए थे। अब हम बात करते हैं इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है, अगर उसकी बात करें हम लोग, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही पढ़ना है बस। अगर हम पूरे साल दर साल अगर देखें तो बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहते हैं, साल दर साल प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि 2023 में इनका जो सेल्स था 17-18 के आसपास था। यहाँ पर आपको 20-21 के आसपास दिख रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा है। यहाँ पर इनका थोड़ा सा कम था और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये वाला आपको दिख रहा होगा 43-18 यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 42, मतलब यहाँ से भी 4% आपको गिरता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ आपको दिख रहा हो। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अदर इनकम पिछले साल इनकी ज़्यादा थी, लेकिन इस साल अदर इनकम कुछ खास ज़्यादा हुई नहीं है। ठीक है। इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर पिछले साल बहुत कम इंटरेस्ट था, इस साल इनके पास बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डीके की अगर जो बात कर रहा हूँ कि जो मशीन है कि जो कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है या फिर हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन, तो यहाँ से 2262 था, यहाँ से 2400, ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2000 के आसपास था, यहाँ से 1100 के आसपास, मतलब कहीं ना कहीं साल दर साल भी यहाँ से प्रॉफिट आपको गिरता हुआ दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से टैक्स अगर हम बात करें तो पिछले साल इनको ऊपर 14% टैक्स लगा था टोटल, और यहाँ पर इस बार 18% टैक्स यहाँ पर इनका जाता हुआ दिख रहा है। तो टोटल अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ये नेट प्रॉफिट यहाँ से इस साल कम होता हुआ आपको दिख रहा होगा, 970 दिख रहा होगा। यहाँ से नेट प्रॉफिट यहाँ से इनका आधा होता हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ से दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ से आपको देखा, ईपीएस भी यहाँ से सीधे यहाँ से 33 के आसपास होता हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इसमें इसको देखते हुए अगर आप देखोगे तो ये जो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में, तो ये शेयर कम से कम आपको कहाँ पर पिक करना चाहिए। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से इसका जो पिक पॉइंट है, पिक पॉइंट कौन सा हो सकता है, तो कम से कम जो अभी 2100 के आसपास या 2000 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से आपको जो गिरावट आ सकती है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1500 का एक लेवल आपको मिलता हुआ दिख सकता है। यहाँ से 1500 के बाद एक 1400, एक 1300, तो यहाँ पर एक बेस्ट पॉइंट हो सकता है अगर 1400-1500 के आसपास। दूसरा यहाँ से टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि टेस्ला आ रहा है। टेस्ला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो स्टार लिंक ला रहा है, जिससे कि क्या होगा कि सैटेलाइट द्वारा कम्युनिकेशन होगा, जो कि एक बुरी खबर है टेस्ला के लिए। टेस्ला के हिसाब से तो यहाँ पर वो सैटेलाइट से करेगा तो मतलब इनका क्या होगा, इनका और ज़्यादा, और एक कॉम्पिटिटर बढ़ेगा तो इनका और नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास में 4 दुकानें हैं और 5वीं दुकान भी आपकी खुल गई है कहीं ना कहीं, और 5वीं दुकान ज़्यादा ईजी लगी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्या होगा कि यहाँ से दुकानों का सेल्स कम होने ही वाला है, तो यहाँ पर एक वो इफेक्ट भी होने वाला है। तो ये सब चीज़ें। दूसरा क्या है, यहाँ से एक जियो आया था, तब से ये जियो ने भी प्रॉब्लम कर रखा था। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके ऊपर पड़ने ही वाली, इसका असर इनके ऊपर पड़ने ही वाला है। अगर आप देखोगे तो अगर आप देखना चाहते हैं कि 2016 में 16-17 में अगर हम बात करें तो 17-18 के आसपास या 17-18 के आसपास कहीं ना कहीं जियो आया था। तो जियो की वजह से आपको दिख रहा होगा ये कंपनी लॉस में चली गई थी 18 में। 19 में तो कोरोना आया था 19 के लास्ट में, लेकिन 20-21 का उसका असर देखने को मिलेगा आपको इस पर, लेकिन इन पर कोई असर पड़ा नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से आपको एक
लॉस देखने को मिला था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। तो ये सबको आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।